मुख्यमंत्री मोहन यादव एक खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। आपको सीधे वहां की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर विभिन्न विकास कार्यों का है। आंजना जी, मुकेश पोरवाल जी, परेश कुलकर्णी जी, श्री शिंदल जी, श्री गजेंद्र खत्री जी और अन्य महानुभावों को यहां आमंत्रित है। पूजन यहां साकार हो रहा है। तो जैन से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर हरी फाटक ब्रिज से दरअसल शहर की सुंदरता और सुविधा बढ़ेगी, उसी का यहाँ पर एक तरीके से भूमि पूजन हो रहा है। यानी कि जो आधारशिला है वो रखी जा रही है। 6 लेन रेल है और जिसको लेकर यहाँ पे भूमि पूजन किया गया है। मुख्यमंत्री के कर कमलों है। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 लेन रेलवे और ओवर ब्रिज का है जिसका भूमि पूजन किया गया है। हरी फाटक 6 लेन रेलवे और ओवर ब्रिज जिसके बनने से सुंदरता इस इलाके की बढ़ेगी और ये सुविधाजनक भी होने वाला है यहाँ के स्थानियों के लिए खास तौर से। यही वजह कि ये जो एक सौगात है वो काफी वक्त से पेंडिंग थी, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इस योजना को भी एक तरीके से धरातल पर उतारा जा रहा है। आज भूमि पूजन हो चुका है और अब जल्द ही इसके बनने के बाद, इसके निर्माण के बाद ये जो है वो तमाम लोगों को जो फायदा है वो भी देगा। तो ये बड़ी सौगात है जो कि सीएम की ओर से दी गई है। इसके अलावा भी सीएम मोहन यादव ने कई अन्य विकास की परियोजनाओं की सौगात दी है और उनका लोकार्पण किया है कईयों का तो, और कईयों का शिलान्यास किया गया, यानी उनकी आधारशिला रखी गई है। ये लाइव तस्वीरें हैं उज्जैन से। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है उज्जैन में हो रहे इस खास कार्यक्रम में और विभिन्न विकास कार्यों की यहाँ पर सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे हैं बारी बारी। बताएं कि इस दौरान रेलवे और ओवर ब्रिज अब मंच पर पधारते हुए हम सभी के बीच कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, सूरमा वही है जग में जो अपनी राह खुद बनाता है। ऐसे हम सभी के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो आज चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांडुरा। यहाँ पुलिस ने गौमांस की अवैध परिवहन के मामले में एक मां बेटी गिरफ्तार की है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 33 स्कूटी सवार 2 महिलाएं महाराष्ट्र की ओर से गौमांस ला रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वाडे गांव और कलम गांव के बीच बॉर्डर पर घेराबंदी कर दी। जांच के दौरान स्कूटी की डिग्गी में 2 बोरियों में भरा गौमांस बरामद किया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपी जो कि मां बेटी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं, लगभग 760 करोड़ के और 760 जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले 3 दिन की अभी जानकारी बताना चाह रहा हूं। उज्जैन के अंदर कोई होटल, कोई धर्मशाला, कोई गेस्ट हाउस खाली नहीं है। लोग उज्जैन में दर्शन करने आने के लिए इंदौर में ठहर रहे हैं। क्या बाबा महाकाल का आनंद आ रहा, जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का उज्जैन है। एक दिन में 1.5 लाख और
1 जनवरी के आसपास तो 5 लाख से ऊपर का आंकड़ा गया। पूरे साल अगर देखो तो 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे देश में सर्वाधिक रूप से दर्शनार्थियों की संख्या का आ रहा है। हमें उस बात का एहसास, अभी एसपी मुझे काल भैरव के आसपास का इंतजाम बता रहे हैं। हर मंदिर के आसपास अब मंदिर के सारे एरिया को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनका इंतजाम भी हमको करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ नीचे से इस कार्यक्रम के लिए ऊपर आ रहा था तो हेलीकॉप्टर जा रहा था। मैंने कलेक्टर से पूछा ये हेलीकॉप्टर कौन सा है? उन्होंने कहा आपने ही तो चालू करा था, जो रोज दर्शनार्थी को लेके उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर जा रहा है। ये वही सिलसिले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हवाई मार्ग से भी, हेलीकॉप्टर से भी, सड़क अगर वो आती है तो वहां के यात्री उज्जैन दर्शन करने आते हैं, बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने आते हैं। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए केवल दर्शन नहीं, उज्जैन तो और कई कारण से बाबा महाकाल का आनंद है, लेकिन महाकाली भी यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ में भी है। इसी प्रकार से माता हरसिद्धि भी है। दक्षिण भारत के हिसाब से 2 शक्तिपीठ उज्जैन में है, और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, उसकी तो महिमा। जंतर मंतर का भी पूरा स्वरूप बदल रहा है। अब घाट भी बदलते दौर में पूरे 15 और 15 30 किलोमीटर तक के घाट नए प्रकार से बन रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है। आने वाले समय में विकास के लिए लगातार सौगात मिलती जाएगी। जब मैं इतनी बड़ी भीड़ बता रहा हूं तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे अलग अलग पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। इसलिए जब यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर लगभग 232.73 लाख, मतलब 232 करोड़ से ज्यादा की राशि के 836 पुलिस अधिकारी आए। उनकी व्यवस्था भी तो करना पड़ेगी। नहीं तो ये क्या होता था, हमारे यहाँ पहले अपने समाजों की अलग अलग धर्मशाला हैं, उन धर्मशालाओं में रुकाना पड़ता था। अब धर्मशाला में पुलिस अधिकारी कर्मचारी रुके, सरकारी अधिकारी कर्मचारी रुके, तो धार्मिक यात्री कहाँ जाएंगे? उनकी कठिनाई आती थी। इसलिए हमने कहा इस मामले में बड़ा मन करके अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है उनके आवास अलग बनाओ और यात्रियों की व्यवस्था अलग से रखो। ये हमारा सबका संकल्प है। हर एक के जीवन में जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्था में जानी जाना चाहिए, किसी प्रकार के कष्ट नहीं आना चाहिए। और नदी के ऊपर तो आनंद आएगा, लेकिन छिपरा जी का जल, वो जो हमारा नर्मदा जी का आशीर्वाद लेकर के अभी जो जल आता है, अब तो हमारी छिपरा जी का जल खुद का बरसात के समय इकट्ठा करके देवास रोड पे एक जलाशय में इकट्ठा करके पूरे साल छिपरा जी के जल से आने वाले कुंभ मेले में स्नान कराने का काम अपनी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। ये बड़ा पवित्र काम है। लोग उज्जैन स्नान करने तो छिपरा जी में आते थे। ऐसे में छिपरा जी के जल से अगर स्नान नहीं मिलता तो मन में कहीं ना कहीं आत्मा 19-20 होती है, क्योंकि नर्मदा जी में ही करना है तो ओंकारेश्वर कर लो, महेश्वर कर लो, मंडलेश्वर कर लो, बड़वानी कर लो, लेकिन छिपरा जी के स्नान के लिए तो जो उज्जैन का आनंद है उससे अच्छे कौन सी बात हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो युवाओं के लिए भी यहीं पर लगातार एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात भी मिल रही है, लगभग 36 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें इस कारण से भी। और केवल ब्रिज नहीं, अब तो ब्रिज के अलावा भी एक अंडरपास यहीं से नीलगंगा थाने के पास से आने जाने के लिए हरिफाटक चौराहे से ये सीधा अंडरपास, ऊपर रेल निकल जाएगी, जैसा गदा पुलिया के नीचे गाड़ी घोड़े निकलते हैं, ऐसे सीधे जाने के लिए बाबा महाकाल के महालोक तक गाड़ियां खड़ी करो, पैदल जाओ, सीधे महाकाल लोक पहुंच जाओगे। काय के लिए पुल चढ़ो, फिर उतरो, फिर उधर जाओ, सीधे रास्ता जुड़ जाना चाहिए। तो ये एक नई सौगात इसकी भी दे रहा है। जोरदार अभिनंदन। लगभग 93 करोड़ की लागत से ये नई सौगात मिल रही है, एक के बाद एक। अभी तो ये सौगात ब्रिज की मिल ही रही है, इसके बाद गौघाट के पास एक नया पुल बन रहा है, वो सीधा दाऊदखेड़ी से होते हुए
इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से और उधर जाओ तो शनि मंदिर के वहां से 4 लेन के आधार पर सीधा महाकाल लोगों को आने के लिए, और महाकाल आने जाने के लिए इसके अलावा एक तीसरा भी नया रोड जो चिंतामन गणेश से सीधा इंदौर से 4 लेन में आएगा, उसका भी भूमि पूजन होने वाला है। जावरा से सीधा एक 4 लेन वो भी उज्जैन आने वाला है। उज्जैन से आने जाने के जितने भी मार्ग है 6 लेन 4 लेन से कोई भी कम होने वाले नहीं है। लगातार इनकी तादाद बढ़ रही है और व्यवस्था बढ़ती जा रही, क्योंकि जब मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो लगातार एक के बाद एक सिंहस्थ जैसा विराट आयोजन, और ऐसे में मजबूत इंतजाम करने की जरूरत है और पुलिस को भी संतुष्ट करने की जरूरत है, प्रशासन के साथ भी तालमेल मिलाने की जरूरत है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके साथ यहाँ के बाद अभी वापस फाजलपुरा जाने वाला हूँ, तो फाजलपुरा के अंदर बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स उसका लोकार्पण भी होगा, जिसके आधार पर माँ छिपरा जी के तो आंगन में गोते लगा करके तैरने का आनंद है, लेकिन अलग अलग स्विमिंग पूल जिनमें हमारे लिए भविष्य में कंपटीशन की दृष्टि से भी और पुराने शहर में भी नए, वो नजर अली मिल का एक स्विमिंग पूल नहीं है, 3 स्विमिंग पूल है, जिसमें गहराई से गोता लगाना हो, जिसको अलग से डाई मारना हो तो उनका इंतजाम अलग है। थोड़ा बीच का पानी कम ज्यादा हो, तैर भी ले निकल भी जाए, जैसा मर्जी आए करो अच्छे से पानी के साथ। तो नगर निगम ने अपने पीछे स्पोर्ट्स स्मार्ट सिटी के माध्यम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जैसे माधव क्लब का एक क्लब बना हुआ है, ऐसे शहर के अंदर भी एक सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी प्रकार के खिलाड़ियों के लिए, स्विमिंग सहित बाकी खेलों के लिए भी एक के बाद एक सौगात हम लगातार देते जा रहे हैं। सुविधा युक्त क्लब हाउस बनाएंगे, जिसमें ध्यान कक्ष, आजकल तो भाप के आधार पर स्टीम, सोना, जकूजी, आजकल अंग्रेजी नाम भी है, इंडोर गेम्स, कॉन्फ्रेंस, मल्टीपर्पज हॉल, ऐसी बहुत सारी सौगातें मिल रही है। अटल परिसर में लगभग 5 करोड़ 43 लाख की लागत से 81 दुकान और ऑफिस, कृषि उपज मंडी के सामने, जिनमें फूड कोर्ट, कैफे, खेल सामग्री की दुकान, दैनिक उपयोग की अलग अलग सेवाएं, आगंतुक व्यवस्थाएं। अभी तो हमने कलेक्टर से कहा है कि हमारा पटनी बाजार, हमारा सराफा, हमारा जिस प्रकार से समय चल रहा है कि अंदर के व्यापार के मार्केट में भी भीड़ बहुत पड़ रही है, दौलतगंज होलसेल भी जिसमें है, ऐसी योजना बने कि ये थोड़े बाहर होकर के बड़े बाजार बन जाए, तो दुनिया भर के लोग व्यापार करने के लिए भी सुगमता से आवागमन हो। हमारे पास इतनी सारी जमीनें पड़ी है, नरेश जिनिंग मिल की जमीन पड़ी है, अपने पास विनोद मिल, विमल मिल, हीरा मिल की जमीन पड़ी है, बड़ी टाउनशिप बने, कमर्शियल प्लानिंग बने। जब निर्माण करो तो ऐसा लगना चाहिए कि बाबा महाकाल की नगरी, अनादि नगरी अवंतिका, जिसका नाम कनक श्रृंगा भी है। कनक श्रृंगा अर्थात अपनी संपन्नता, अपनी गहराई, अपनी व्यापार व्यवसाय की पहचान के बलबूते पर यहाँ के समृद्ध व्यापारी व्यापार अनादिकाल से करते रहे, तो जिनके शिखर भी स्वर्ण कलश के समान हो जाते हैं, ऐसी समृद्ध नगरी का स्वरूप वापस आने वाला जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री के लिए करें, जिनके आशीर्वाद के बाद अब उज्जैन का दौर कहां से कहां जा रहा है। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन में चारों तरफ ऐसा वातावरण बन रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के भारत सरकार भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो एक नहीं, बहुत सारी बातों का मैं उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो श्रद्धालु के साथ व्यापार व्यवसाय की बात भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में शनि लोग भी 140 करोड़ के लागत से बनने वाला है। महाकाल का महाआनंद मंगल के बिना कैसे हो सकता है, तो मंगलनाथ का काम भी चालू हुआ है, अंगारेश्वर से सिद्धनाथ का साइंस सिटी भी बन रही है, आईटी पार्क भी बन रहा है, और औद्योगिक क्षेत्र तो वो आनंद आ रहा है। आज इसी बलबूते पर मैं मंच पे बताना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से विकास करने वाले कोई राज्य का नाम है
तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश है, आपका अपना प्रदेश है, जो सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। और न केवल विकास कर रहा है, आप तो चैट जीपीटी और बहुत सारे ऐप आ गए, खोल के देख लो। हमारे राज्य के अंदर बेरोजगारी दर सबसे कम वाले राज्यों में शामिल हो गई। 1%, 1.5% के आसपास बेरोजगारी रही है। ये रोजगार दिलाने की गति है। लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के समान अवसर, युवा, गरीब, महिला, किसान, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए समान क्षेत्रों में समान गति से हम काम कर रहे हैं। हमने कहा है प्रशासन के माध्यम से कि अभी तो हम अपनी सरकारी व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समाजों के लिए भी उज्जैन में अगर उनको भूमि चाहिए तो उनकी मदद करो, वो भी धर्मशाला बनाए, अपने अलग अलग प्रकार के आवास की व्यवस्था करे। सभी प्रकार की गतिविधि को समान रूप से बढ़ाने की हमारी सरकार की संकल्प शक्ति है। इस आधार पर जब हम अपने तमाम प्रकार के संसाधन लगा के आगे बढ़ रहे हैं तो आने वाला समय इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब रेल की सौगात भी इसी प्रकार से मिल रही है। रेलवे स्टेशन देवास गेट ये सबका आखिरी स्टेशन नहीं रहने वाला। इंदौर से आने वाली रेल, इनका स्टेशन अब चिंतामन बनेगा। डायरेक्ट चिंतामन से वापस नदी पार करके रेल नहीं आएगी, सीधे बड़नेगर रोड से दिल्ली बंबई की तरफ जाएगी। और आने वाले समय में इंदौर मनमाड़ रेल चालू होने के बाद नागदा तरफ से जिसको बंबई जाना है और गुजरात नहीं जाना है, वो भी ट्रेन उज्जैन आएगी और उज्जैन से इंदौर होकर डायरेक्ट मनमाड़ महाराष्ट्र निकलेगी। ये नया प्रकार का मार्ग भी बनने वाला है। उज्जैन सबका सेंटर बनने वाला है। इसी प्रकार से गुना, मुरैना, शाजापुर के पास से आने वाला रेल ट्रैक भी भविष्य में महाराष्ट्र जाने के लिए बाद में भोपाल, इटारसी इतना लंबा नहीं घूमना पड़ेगा, वो सीधा यहां से निकल जाएगा। ये खंडवा वाला ट्रैक भी लोकार्पण के किनारे है। हमारा अपना सनावत से खंडवा का ट्रैक, एक थोड़ा सा महू से इंदौर का ट्रैक बचा है जिसका भी काम चल रहा है। बताने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मेडिकल टूरिज्म और मेडी सिटी क्या बिल्डिंग बन रही है। अब तो नजर अली मिल की बिल्डिंग की वो चिमनी कम पड़ रही है। पहले मिल की चिमनी लगती थी बहुत बड़ी बड़ी है, अब तो उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उज्जैन में बन रही है। अब टोपी लगा के कभी ऊपर देखो तो हो सकता है टोपी नीचे आ जाए, इतनी ऊंची बिल्डिंग हो रही। आज बदलते दौर में उज्जैन के साथ विकास के एक एक प्रतिमान बोल रहे हैं। इसलिए आज की शुरुआत भी किसान आधारित हमने राहगिरी से करी थी। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार के विकास के साथ। और उससे आगे बढ़ते हुए जब इतना शहर बढ़ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, तो मां की छिपरा के आशीर्वाद से ही तो आ रहा है। ऐसे में गणतंत्र दिवस भी मनाया जाएगा तो हमारे कार्तिक मेला ग्राउंड में मनाया जाएगा कल। जोरदार अभिनंदन करें। आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, अपने आप भी आओ, परिवार वालों को भी लाओ, आसपास वालों को भी लाओ, धूमधाम से। अरे मां छिपरा के आशीर्वाद से तो उज्जैन का गर्व और गौरव है। मां छिपरा के कारण से तो सारे देवी देवता उज्जैन में विराजे हैं। ऐसे में मां छिपरा को साक्षी बना करके हमारे गणतंत्र का हजारों साल पुराना इतिहास फिर जीवंत कर रहे हैं। यहीं से भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपने धर्म की स्थापना के लिए पूरा जीवन लगाया। इसीलिए हम उनके आदर्शों के आधार पर, उस काल की सुव्यवस्था के बलबूते पर और आगे बढ़ते हुए सम्राट विक्रमादित्य का काल, अशोक का समय, राजा भोज का समय, हर काल के महापुरुषों ने उज्जैन में मां छिपरा को साक्षी रखते हुए लगातार विकास के नए कीर्तिमान बनाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अंदर विकास के जब नए कीर्तिमान बनेंगे तो फिर कल धूमधाम से झंडा वंदन का कार्यक्रम, ये शुरुआत हुआ। अकेले दशहरे मैदान पे ही क्यों होना चाहिए? 26 जनवरी, 15 अगस्त नदी के किनारे भी होना चाहिए। ऐसे में जब बारिश ज्यादा हो जाती तो कई बार दशहरे मैदान के बच्चे, जो खिलाड़ी बच्चे हैं, वो चूरी डाल डाल करके मजबूरी में वहां पूरा मैदान बिगाड़ करके झंडा वंदन वही करते। अरे इतना लंबा चौड़ा कार्तिक मेला ग्राउंड, सीमेंट कंक्रीट का पक्का बना हुआ, इतना बढ़िया इलाका,
और ऐसे में पुराने शहर के लोग तो पहुंच ही नहीं पाते। हमने कहा कोई बात नहीं, यहां भी करेंगे और वहां भी करेंगे जोड़। तो आकाशवाणी का केंद्र तो चालू हो ही चुका है, और भी बहुत सारी बातें हैं। मेट्रो ट्रेन भी आएगी, मेट्रो सिटी भी बनी है। भविष्य की दृष्टि से और भी बहुत सारी सौगातें मिलती रहेगी। अभी यहाँ के बाद मुझे फिर 3 कार्यक्रम में जाना, और ये कार्यक्रमों का सिलसिला सुबह 7 बजे से नॉन स्टॉप चल रहा है, और ये कल तक भी चलता रहेगा। ऐसा लगता है कि बाबा महाकाल की सेवा के लिए हम और आपको परमात्मा ने मानव जीवन दिया है, उनकी कृपा से हम सब ये काम कर रहे हैं। लगातार बाबा का आशीर्वाद मिलता जाए और हम और आप लगातार जनहितैषी जन कल्याणकारी काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ता जाएगा। एक बार फिर पूरे अभियान और सभी लोकार्पण भूमि पूजन की बधाई देता हूं, और अपने स्थान पर खड़े हो जाओ सारे लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, संकल्प करो मध्य प्रदेश सरकार के साथ विकास के लिए जहां जहां बुलाया जाएगा सब इसी ताकत के साथ सदैव सभी काम के साक्षी बनेंगे। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय अध्यक्ष जिला उज्जैन श्री संजय अग्रवाल जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप जब भी आते हैं उज्जैन में कोई न कोई सौगात लेकर आते हैं। जल जंगल जमीन आसमान चारों दिशाओं में काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी का उज्जैन में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर सभी सम्माननीय अतिथियों का, महापौर जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल जी का, राजेंद्र भारती जी का, हमारे ग्रामीण जिले के अध्यक्ष भाई राजेश धाकड़ जी का, सभी सम्माननीय अतिथियों का मंच पर जो उपस्थित है उन सबका आभार, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।